किसान अपने खेत में मिट्टी खोद रहा था। खोदते खोदते उसे एक चमकीला पत्थर मिला। उसने चमकीले पत्थर को अपने बैल के गर्दन में बांध दिया और लेकर बाजार चला गया। बाजार में जैसे वो सामान खरीदने लगा तो एक दुकानदार की नज़र उस चमकीले पत्थर पर पड़ा। तो उसने उस किसान से कहा, क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेच सकते हो? उसने कहा, ठीक है, आप मुझे 50 रुपये दे दीजिए, मैं ये पत्थर आपको दे दूंगा। तो वो 50 रुपये दे देता है और उसके बाद उस पत्थर को अपने दुकान के सामने लगा देता है, जो तराजू होता है उसके डंडी में रख देता है। तो उसके बाद एक जौहरी आता है उसके दुकान पे, और जौहरी देखता है उस पत्थर को, वो समझ जाता है कि ये हीरा है, बेशकीमती हीरा है। तो उसने उस दुकानदार से कहा, ये चमकीला चीज़ क्या है? तो उस दुकानदार ने उस जौहरी से कहा कि ये एक मुझे किसान में दे के गया है, ये एक चमकीला पत्थर है। तो उसने कहा कि ये मुझे चाहिए, जौहरी ने। तो उस दुकानदार ने कहा, ठीक है, मैंने इसे 50 रुपये में ख़रीदा है, तुम 100 रुपये दे दो और ले जाओ। तो वो जौहरी कहता है कि 100 रुपये नहीं, मैं इसके 80 रुपये दूंगा। लेकिन वो दुकानदार अड़ा रहा अपनी बातों पे। उसने कहा, 100 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं लूँगा। तो वो जौहरी कहता है कि चलो ठीक है, आज दुकानदार नहीं दे रहा है, अगले दिन आता हूँ, ये अपने रेट कम कर देगा, कोई नहीं लेगा तो उसके बाद मैं लेकर 80 रुपये में लेकर चला जाऊँगा। तो वो घर चला जाता है। अगले दिन वो आता है तो देखता है वो पत्थर था ही नहीं। वो दुकानदार से पूछता है, क्या हुआ ये पत्थर? तो कहा कि साहब, जैसे ही आप गए तो एक दूसरा जौहरी आया और उसने इस पत्थर को देखा और कहा कि ये पत्थर मुझे चाहिए, आप कितने लोगे? तो मैंने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दीजिए, 50 रुपये में ख़रीदा है। तो उसके बाद उसने कोई बार्गेनिंग नहीं की, 100 रुपये दिया और वो पत्थर लेकर चला गया। तो वो जौहरी कहता है उस दुकानदार से, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, वो कोई पत्थर नहीं था बल्कि बेशकीमती हीरा था। इसे बेचने के बाद आप एक करोड़पति बन सकते हो, लेकिन तुमने 100 रुपये के लिए एक हीरा दे दिया। तो वो दुकानदार उस जौहरी से कहता है कि मुझे तो फिर भी पता नहीं था, लेकिन तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुम मोल भाव कर रहे थे। ये छोटी सी कहानी हमें 3 सीख देती है। पहली ये कि कंजूसी वहाँ पर मत करना जहाँ पर आपको ज़रूरत है, वहीं पर कंजूसी करना। दूसरी सीख कि कभी भी मौके को मत गंवाना। और तीसरी सीख ये मिलती है कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहिए। यानी कि अगर वो जौहरी उसे पैसे दे देता और उसके बाद उस हीरे को लेकर चला जाता तो उसके पास करोड़ों रुपए होते। इस कहानी को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपका मन करे, अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी स्टोरी तो ही सब्सक्राइब करें।